आज हम रामायण के एक बहुत ही गहरे और कह सकते हैं काव्यात्मक संदेश में उतरने वाले हैं। ये प्रेम और जुदाई की ऐसी कहानी है जो शब्दों से कहीं आगे जाकर सीधे दिल को छूती है। तो जरा उस माहौल में चलते हैं। राम और सीता अलग हो चुके हैं और हनुमान जी राम का एक संदेश लेकर सीता तक पहुंचने ही वाले हैं। ये संदेश हमें दिखाता है कि कैसे प्यार में जुदाई किसी इंसान के लिए सब कुछ, सच में सब कुछ बदल सकती है। तो ये संदेश शुरू कैसे होता है? ये इस बात से शुरू होता है कि राम के गहरे दुख ने उनके लिए पूरी कुदरत का नजरिया ही कैसे पलट दिया है। जो चीजें कभी सुकून देती थीं, वही अब तकलीफ की वजह बन गई हैं। और बस इसी एक चौपाई में पूरे संदेश का जो सार है वो सामने आ जाता है। राम के लिए सीता के बिना इस दुनिया ने अपनी असलियत ही खो दी है। सब कुछ उल्टा पुल्टा हो गया है। चलिए देखते हैं कैसे। ये पहला बहुत ही जबरदस्त रूपक है जो राम अपने दर्द को बताने के लिए इस्तेमाल करते हैं। सोचिए, जो नए पत्ते जिंदगी का बहार का प्रतीक होते हैं, वही अब उन्हें आग की तरह जला रहे हैं। कोमलता का प्रतीक अब जलन का सबब बन गया है। और देखिए, ये कितनी गहरी बात है कि जो चीज नए जीवन और ताजगी का प्रतीक है, मतलब नए पत्ते, वही उनके लिए असहनीय पीड़ा का कारण बन गए हैं। इससे पता चलता है कि उनका दुख कितना गहरा है और हर तरफ फैला हुआ है। और ये सिर्फ पत्तों तक ही सीमित नहीं है। अब बात आसमान की होती है। यहां तक कि आसमान में चमकने वाले चांद और सूरज भी अब उन्हें दुश्मन जैसे लग रहे हैं। इस तुलना से ये बात साफ हो जाती है कि उनके लिए इस जलते हुए दुख से बचने का कोई रास्ता नहीं है, ना दिन में ना रात में। चांद की जो ठंडक है वो भी अब आग बन चुकी है। राम की इस उल्टी दुनिया का ये आखिरी बड़ा रूपक है जो हवा पर है। त्रिविध समीरा का मतलब होता है 3 तरह की सुकून देने वाली हवा, ठंडी, धीमी और खुशबूदार। लेकिन राम के लिए यही सुख देने वाली हवा अब सांप की जहरीली सांस जैसी लगती है। तो यहां हम देख सकते हैं कि कैसे प्रकृति का हर एक कण, हर एक हिस्सा उनके अंदर के दर्द को सिर्फ दिखा नहीं रहा, बल्कि और बढ़ा रहा है। ये बहुत गहरी बात है कि कैसे हमारा मन हमारी बाहरी दुनिया की हकीकत को पूरी तरह बदल सकता है। तो ये तो हुई बाहरी दुनिया की बात, पर अब चलते हैं संदेश के उस हिस्से की ओर जो उनके प्रेम की अटूट अंदरूनी गहराई को दिखाता है। ये संदेश सिर्फ दुख का नहीं है, ये एक असाधारण प्रेम की ताकत का भी है। इन पंक्तियों में राम का अकेलापन महसूस होता है। उन्हें लगता है कि उनके दुख की जो गहराई है वो किसी और के लिए समझना नामुमकिन है। ये एक ऐसी तकलीफ है जिसे सिर्फ वही महसूस कर सकते हैं। और बस यही इस पूरे संदेश का दिल है। राम कहते हैं कि उनका प्यार एक ऐसा सच है जिसे असल में सिर्फ वो दोनों ही समझ सकते हैं। ये एक ऐसा रिश्ता है जो बाहरी दुनिया की समझ से बहुत बहुत ज्यादा गहरा है। तो आखिर में राम यही कहते हैं। वो सीता से कह रहे हैं कि भले ही शरीर से हम दूर हैं, पर मेरा मन, मेरा दिल हमेशा तुम्हारे साथ है, और यही हमारे प्यार का सबसे बड़ा सबूत है। तो अब तक तो हमने संदेश को समझा। अब देखते हैं कि जब ये शब्द सीता तक पहुंचे तो क्या हुआ। उस पल पर चलते हैं जब सीता ने ये संदेश सुना। सीता की हालत देखिए। संदेश का असर इतना गहरा था, इतना शक्तिशाली था कि वो सब कुछ भूलकर बस उस प्रेम की भावना में ही खो गईं। अगर इसे आसान भाषा में समझें तो मतलब ये है कि वो जुड़ाव, वो इमोशनल कनेक्शन इतना मजबूत था कि वो उनकी शारीरिक चेतना से भी ऊपर उठ गया। उन्होंने राम के हर एक शब्द को जिया, उसे महसूस किया। और ठीक इसी पल कहानी में एक जबरदस्त मोड़ आता है, जब दूत हनुमान सीता को हिम्मत देने और निराशा को उम्मीद में बदलने के लिए आगे आते हैं। हनुमान जी बहुत नरमी से कहते हैं, वो सीता से आग्रह करते हैं कि वो राम की शक्ति और उनके प्यार में अपना भरोसा बनाए रखें। वो उन्हें याद दिलाते हैं कि राम अपने भक्तों को कभी नहीं भूलते। और फिर हनुमान वो बात कहते हैं जो सबसे शक्तिशाली है, एक ऐसा रूपक जो जीत का पक्का वादा है। सोचिए, ये कितना जबरदस्त रूपक है। राक्षस पतंगों की तरह और राम का बाण आग की तरह। जैसे पतंगा खुद को आग में जाने से रोक नहीं सकता, वो खिंचा चला आता है, ठीक वैसे ही राक्षस राम के बाणों से नहीं बच सकते। उनका विनाश तो तय है। और हनुमान की ये आखिरी पंक्ति देखिए। वो भविष्य की बात को एक वर्तमान की सच्चाई में बदल देते हैं, जैसे ये हो चुका है। इससे सीता को फौरन हिम्मत और उम्मीद मिलती है। तो ये कहानी हमें इसी सवाल के साथ छोड़ जाती है। ये संदेश हमें प्यार
और जुड़ाव के गहरे मतलब पर सोचने के लिए मजबूर करता है। और ये सवाल पूछता है कि क्या सच्चा प्यार सच में हर दूरी को पार कर सकता है।